हेलो एवरीवन, क्या हालचाल आप लोग के। तो देखिएगा, फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत केमिकल काइनेटिक्स का बहुत ही अच्छा रोल है, जिसको मैं आपको वन शॉट के अंदर कंप्लीट करने वाला हूं। तो मैं आपको दिखा रहा हूं एक बार कंटेंट, किस तरीके का कंटेंट अपन यूज करने वाले हैं, जो हमारी कंप्लीटली थ्योरी को तो कवर करेगा ही करेगा, लेकिन नीट, जेई मेंस या बोर्ड एग्जाम के लिए भी कितना इंपॉर्टेंट होगा, जो हमें प्रत्येक डायग्राम के द्वारा अपने को समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ पीडीएफ दिखाता हूं, ताकि अपन पढ़ने वाले हैं कि कंटेंट किस बेस का है अपने, अर्थात क्वालिटी कंटेंट पढ़ने के लिए अपने को सबसे पहले क्वालिटी का कंटेंट बनाना आना चाहिए। तो क्वालिटी कंटेंट में सबसे पहले अपने को थ्योरी कवर होनी चाहिए। यदि थ्योरी आपकी केमिस्ट्री के अंतर्गत 70 से 90% कवर हो जाती है, तो मेरी गारंटी है आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। लेकिन यदि थ्योरी में ही लोचा चल रहा है, थ्योरी ही समझ में नहीं आ रही है, तो आप क्वेश्चन को अप्रोच कैसे कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको केमिस्ट्री के अंतर्गत थ्योरी आनी चाहिए, और थ्योरी आपको प्रॉपर तरीके से आनी चाहिए। ऐसा नहीं है थोड़ा थोड़ा छोड़ छोड़ के, अर्थात क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले थ्योरी का आना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको थोड़ा कंटेंट दिखाता हूं, और उसी बेस पर जो नीट या जेईई मेंस में आए हुए क्वेश्चन है पीवाई को, उनको भी दिखाता हूं। तो सबसे पहले आप देखो, केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत और न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी ऐड होती है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री एक्चुअल में ये पार्ट तो फिजिक्स का है। किसका पार्ट है जी? फिजिक्स का। लेकिन अपन इसके अंतर्गत भी अपन केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं इसको, कुछ पार्ट, जैसे जितने भी डिकम्पोजिशन होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, वो फर्स्ट ऑर्डर को काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं। तो अपन काफी बार उनको पढ़ते हैं। लेकिन यदि अपन बात करें जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इतनी इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर केमिस्ट्री नहीं है। लेकिन अपन उसकी भी बात कर लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी कभार यदि किसी एग्जामिनर का मूड चेंज हो जाता है, तो क्वेश्चंस दे भी सकता है अपने को। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे, देखो, केमिस्ट्री के कंटेंट की। तो कंटेंट के अंदर आप देखोगे, तो सबसे पहले यदि रिएक्शन होगी या नहीं होगी, उसको तो थर्मोडायनेमिक्स बताती है। लेकिन रिएक्शन हो रही है और किस स्पीड से हो रही है, उसकी बात कौन करता है? केमिकल काइनेटिक्स, अर्थात फिजिबिलिटी की बात करती है थर्मोडायनेमिक्स, और रेट ऑफ रिएक्शन की बात करती है केमिकल काइनेटिक्स। अर्थात क्लास 11 का थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर आपने पढ़ा है, तो उसी के बेसिस पर केमिकल काइनेटिक्स भी आपको इजी लगने लगेगा। तो सबसे पहले देखो, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन कौन बताता है? थर्मोडायनेमिक्स। एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन कौन बता रहा है? केमिकल इक्विलिब्रियम। इसके साथ में रेट ऑफ रिएक्शन कौन बता रहा है? बताओ, बोला, रेट ऑफ रिएक्शन कौन बताएगा? केमिकल काइनेटिक्स। अर्थात आपको थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ना है, केमिकल इक्विलिब्रियम भी पढ़ना है, और उसके साथ में ही पढ़ना पड़ेगा केमिकल काइनेटिक्स। तो तीन चैप्टर एक साथ आ गए मर्ज होकर के। तीनों चैप्टर का यूज कहां होने वाला है? केमिकल काइनेटिक्स में। क्योंकि रिएक्शन होगी या नहीं होगी, इसकी बात कौन कर रहा है? थर्मोडायनेमिक्स। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की बात कौन करेगा? केमिकल इक्विलिब्रियम। इसके साथ में रेट ऑफ रिएक्शन, अर्थात कितना टाइम लगेगा रिएक्शन को होने में, इसकी बात कौन करने वाला है? केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेकंड। केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत अपने को पढ़ना क्या है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। अब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना आसान तो नहीं है, इसके लिए कोई ना कोई तो परेशानी आएगी। रिएक्टेंट या तो रिएक्शन ही नहीं कर रहा है, रिएक्टेंट रिएक्शन कर रहा है, कैटलिस्ट आ गया बीच में, कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट है? रेट ऑफ रिएक्शन में कितना टाइम लग रहा है, उसकी भी बात करेंगे। तो सभी फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, उनको ही अपन क्या बोलते हैं? केमिकल काइनेटिक्स। अर्थात रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, इसके बीच में कितनी ही परेशानियों का अपने को सामना करना पड़ रहा है, उन सभी को किसके अंतर्गत पढ़ेंगे अपन? केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि रिएक्शंस की जो फिजिबिलिटी है, ये अलग अलग टाइप्स होती है। अब रिएक्शंस हो रही है, तो रेट देखेंगे उसकी। क्या देखेंगे? रेट। एक तो आपने क्या किया, दोनों रिएक्टेंट को मिलाया आपस में, फटाफट प्रोडक्ट बन गया, उन्हें फास्ट रिएक्शन कहते हैं। एक रिएक्शन, आपने सबसे पहले रिएक्टेंट को लिया, रिएक्टेंट के बाद रिएजेंट डाला, रिएक्शन हुई, अपन ने मेजर कर लिया उसका टाइम, उन्हें मॉडरेट रिएक्शन बोलेंगे। एक रिएक्शन ऐसी होती है जो आपने काफी दिनों के बाद में, सालों वर्षों में हो रही है, जैसे लोहे पर जंग लगना, तो वो क्या हो गई? बोलो, वेरी स्लो रिएक्शन। अर्थात टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे अपन। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में देखो, जैसे सबसे पहले आपने गैस के अंदर कोई चीज रखी, फटाफट गर्म हो गई, बोलो इसे फास्ट रिएक्शन बोलेंगे, रैपिड रिएक्शन। इसके बाद में मॉडरेट रिएक्शन, सुक्रोज का आपने करा दिया इन्वर्जन, हाइड्रोलिसिस करा दिया, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना। डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड कराया, इसकी भी रेट अपन फाइंड कर सकते हैं। तो अपने केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत अपने जो ज्यादातर यूज होने वाली है, वो सारी रिएक्शन होंगी मॉडरेट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होंगी? मॉडरेट, जिनकी अपन रेट फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, जैसे अब ताले पर क्या लग रही है? जंग लग रही है। ताले पर जंग लग रही है, तो ये एक साथ तो होती नहीं है, काफी सालों के बाद में अपने को दिखाई देती है, तो इन्हें बोलते हैं वेरी स्लो रिएक्शन। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करेंगे, अब देखो, समय के साथ में यदि t बराबर 0 पर, आपको t बराबर 0 दे रखा है, तो रिएक्टेंट ही रिएक्टेंट है। बोलो, अब समय के साथ में बोलो रिएक्टेंट कम होगा। देखो, रिएक्टेंट कम हो रहा है, प्रोडक्ट बढ़ रहा है,
तो समय के साथ में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज आता है, इसे बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। समय के साथ में रिएक्टेंट कम होगा, प्रोडक्ट बढ़ेगा, दोनों की चेंज देख लो कंसंट्रेशन में। अगर अब देखो नेगेटिव जो साइन होता है ये बताता है रिएक्टेंट समय के साथ में कम हो रहा है, पॉजिटिव साइन बताता है कि समय के साथ में प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है। आगे बात समझ में बोलो भाई। इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस में गैसेस रिएक्शन पर कांस्टेंट टेम्परेचर होगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर यूज करेंगे अपन। टाइप्स ऑफ रेट्स बात करेंगे, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। देखो ऐसे मैंने बोला टी बराबर 0 पर रिएक्शन ही हो रही है, 5 मिनट के बाद में इतना रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गया, इसके लिए एवरेज रेट निकालेंगे। लेकिन इंस्टेंटेनियस रेट मैंने कह दिया 5वें पॉइंट पर, अर्थात 5वें सेकंड पर आपको रेट फाइंड करके बतानी है। तो ये जो टाइम फिक्स हो गया ना इंस्टेंटेनियस, तो उसको टाइम फिक्स हो गया उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस, अर्थात पर्टिकुलर टाइम पर यदि रेट निकालनी है उसे बोलेंगे इंस्टेंटेनियस। लेकिन टाइम के इंटरवल में कंसंट्रेशन का चेंज देखेंगे उसे अपन बोलेंगे एवरेज रेट। अपने ज्यादातर काम की कौन सी होती है, एवरेज रेट काम की होती है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, जैसे अब देखो एवरेज रेट कैसे निकालोगे, टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन टाइम टेकन, ये निकाल लो भाई। इसके बाद में ये हो गया। इसके बाद में ड्यूरिंग रिएक्शन क्या होता है, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की तो कम होती है, प्रोडक्ट की इंक्रीज होती है। एक बार कंटेंट देख लो आप, देखो कंटेंट देखोगे तो ग्राफ आ गया, ग्राफ के साथ में नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन रेट्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन्वॉल्व इन ए रिएक्शन। अब देखो आप निकाल लो रिएक्शन। अब देखो जब अपन बात कर रहे थे रेट ऑफ रिएक्शन की केमिकल इक्विलिब्रियम में, तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को अपन पावर में लिख रहे थे। लेकिन केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत उल्टा हो जाएगा। आप क्या करोगे, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उनको 1 में डाल दोगे आप, जैसे n2 + 3x2 इन कन्वर्ट टू NH3। तो आप कैसे लिखोगे इसका रेट, बोलो भाई, डी माइनस dN2/dt इक्वल होगा -1/3 dH2/dt इक्वल होगा +1/2 dNH3/dt। इस तरीके से रेट लिख लेंगे। तो इस तरीके का पूरा कंटेंट मैं आपको लेकर के आया हूं और ये कंटेंट कंप्लीट है अपना। ये है देखो जो कंप्लीट जो केमिकल काइनेटिक्स का जो भी पीडीएफ है ये है 220 पेज की, अर्थात 220 पीपीटी के अंतर्गत अपन बिल्कुल जीरो लेवल से हाई लेवल की केमिकल काइनेटिक्स कंप्लीट करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी हैं, बिल्कुल इजी वे में और बिल्कुल डायग्राम के साथ में हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो जो भी बच्चे केमिस्ट्री की दुनिया में अच्छा करना चाहते हैं, केमिस्ट्री को इजी बनाना चाहते हैं, केमिस्ट्री का डर खत्म करना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे जो कंटेंट होता है ये क्वालिटी कंटेंट ही है, अर्थात इस पर व्यूज चाहे कम आ जाएं, लेकिन इस कंटेंट से बाहर एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में बाहर नहीं जाता है। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा रही है, क्योंकि मेरे को आज पढ़ाते हुए 5 साल हो चुके हैं और 5 साल के अंतर्गत 50 से 70% क्वेश्चन सीधे सीधे अपने नोट से पूछे जाते हैं। उसका रीजन है क्योंकि सारे नोट्स एनसीईआरटी बेस हैं, एनसीईआरटी बेस होने के साथ में एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी उसमें इंक्लूड हैं और उसी के साथ में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं उनका भी एडिशन है नोट्स के अंदर। तो इसलिए आपको 50 से 70% क्वेश्चन सीधे सीधे नोट से मिलते हैं और जो 30% क्वेश्चन बाहर से आते हैं वो क्वेश्चन सारे उन्हीं कॉन्सेप्ट को अप्रोच ऐड करके उस क्वेश्चन उस तरीके से हो जाते हैं। तो नोट से अगर ओवरऑल की बात करें तो 80 से 90% आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं और 100% क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि टीचर एक माध्यम होता है, स्टूडेंट ही को सब कुछ करना है, अर्थात जिसको भी अच्छा स्कोर करना है उसको खुद ही पढ़ना पड़ेगा, खुद ही रटना पड़ेगा, रिएक्शंस को याद करना पड़ेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत, अर्थात रिएजेंट को याद करना पड़ेगा, कौन सा रिएजेंट क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। इसी तरीके से रेट को फाइंड करने के लिए केमिकल इक्विलिब्रियम में किस तरीके से रेट निकालते हैं, केमिकल काइनेटिक्स में किस तरीके से रेट निकालते हैं, इन सभी कॉन्सेप्ट को यदि आप बार बार पढ़ते हो तो आपके दिमाग के अंतर्गत अपने आप सेट हो जाते हैं और पेपर में क्वेश्चन दिखता है तो आप वहां अप्रोच कर पाते हो। आई होप आप सभी को वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, साथियों के साथ में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें
ताकि आपका भला हो, आपके परिवार का भला हो, हमारा भला तो हो ही जाएगा। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।